हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मॉडल पैसिव बनाई थी। इसके बाद में आती है इम्पेरेटिव की पैसिव। जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनकी पैसिव हम कैसे बनाते हैं। देखो सीधी बात है, यदि वाक्य में प्लीज आती है तो प्लीज की जगह हम क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसा वाक्य है सेम रख देंगे। ठीक है। यदि प्लीज डू नॉट आती है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। प्लीज डू नॉट की जगह यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वाक्य में प्लीज या प्लीज डू नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे। फिर जो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है उसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि वाक्य में डू नॉट है तो डू एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगी, उसकी डू को खत्म करके हम डू नॉट की जगह नॉट लिखेंगे। फिर बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अंत में बाई यू। बाई यू क्यों आता है, क्योंकि इंपेरेटिव वाक्यों में हमेशा दूसरे को सुझाव दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है या आदेश दिया जाता है तो हमेशा दूसरा कौन होता है, यू। तो सब्जेक्ट यू होता है और हम जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई लगाते हैं, ये नियम है। और जरूरी नहीं हम बाई यू लिखें, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे वर्ब थर्ड के बाद भी, तब भी वाक्य सही है। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज बनाएंगे न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश 12th की जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 42। ये किसकी है, इंपेरेटिव की एक्सरसाइज है। तो ये नंबर 1 वाक्य है। अब बात ये आती है हम पहचाने कैसे, वाक्य टेंस का है, मॉडल है या इंपेरेटिव है। देखिए यदि टेंस का है तो सीधी बात है, उसमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये मिलेंगी। यदि मॉडल पैसिव है तो उसमें मॉडल का यूज मिलेगा, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ठीक है। इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी पहचान, वाक्य किससे आरंभ होगा, या तो डू नॉट से या प्लीज से या मेन वर्ब से। जैसे ये नंबर 1 वाक्य है, किससे आरंभ हो रहा, मेन वर्ब से। क्या है, पे योर हाउस टैक्स बिफोर ड्यू डेट। इसकी हमें पैसिव बनानी है। तो ये पे क्या है, मेन वर्ब है। योर हाउस टैक्स ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, योर हाउस टैक्स। और बाकी बिफोर ड्यू डेट ये क्या है, ये शेष भाग है, कंप्लीमेंट। तो नियम क्या है, प्लीज वाला तो नहीं है ना प्लीज डू नॉट वाला है, तो हम किससे बनाएंगे, लेट से। तो सबसे पहले क्या आ गया, लेट। फिर ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट क्या है, योर हाउस टैक्स। इसका बन गया सब्जेक्ट योर हाउस टैक्स। फिर क्या आएगी, बी। और पे की थर्ड पेड। शेष भाग जोड़ देंगे हम बिफोर ड्यू डेट और बाई यू। यू कहां से आ गया, क्योंकि इसमें यू छिपा रहता है सब्जेक्ट की जगह पे, वो लिखा नहीं जाता। तो हम बाई लगा के यू का क्या ऑब्जेक्ट क्या बना देंगे, यू। ये पैसिव बन गया।
क्या हुआ पैसिव, लेट योर हाउस टैक्स बी पेड बिफोर ड्यू डेट बाय यू। नंबर 2, गेट 10% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ RS 3000। गेट क्या है, मेन वर्ब से आरंभ हो रहा था, इंपेरेटिव वाक्य है। 10% डिस्काउंट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाकी क्या है, शेष भाग है, ऑन परचेज ऑफ RS 3000। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, 10% डिस्काउंट, फिर क्या लिखेंगे, बी, और फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट की क्या हो गई, गॉट, और शेष भाग ऑन परचेज ऑफ RS 3000। बाई, जो यू इसमें छिपा हुआ है सब्जेक्ट, उसका बना देंगे ऑब्जेक्ट बाई यू। ये क्या हो गई, पैसिव हो गई। क्या बनी, लेट 10% डिस्काउंट बी गॉट ऑन परचेज ऑफ RS 3000 बाई यू। तीसरा, सेंड एन ईमेल टू इन्फॉर्म देम। सेंड क्या है, मेन वर्ब, एन ईमेल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, टू इन्फॉर्म देम, ये कंप्लीमेंट है, शेष भाग। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे एन ईमेल, फिर क्या आएगी, बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड की क्या हो गई, सेंट, शेष भाग टू इन्फॉर्म देम, और बाई, सब्जेक्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बाई यू। ये पैसिव हो गया। क्या, लेट एन ईमेल बी सेंट टू इन्फॉर्म देम बाई यू। नंबर 4, प्लीज गिव मी ए चांस टू शो माई एबिलिटी। ये वाक्य कैसा है, प्लीज वाला है। तो प्लीज वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लीज जो है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे, और बाकी सेम जैसा है ऐसा ही आ जाएगा। बाकी क्या जुड़ गया, आ गया गिव मी ए चेक, गिव मी ए चांस, सॉरी, गिव मी ए चांस टू शो माई एबिलिटी। ये पैसिव बन गया। क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए चांस टू शो माई एबिलिटी। नंबर 5, प्लीज सर्व द लंच। ये कैसा वाक्य है, ये प्लीज वाला है। हम क्या करेंगे, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो शेष भाग है उसे जोड़ देंगे, सर्व द लंच, ये पैसिव बन गया। क्या हुआ, प्लीज की जगह हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्व द लंच, ये पैसिव हो गया। नंबर 6, लीव द डोर वाइड ओपन। ये लीव क्या है, मेन वर्ब है। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाइड ओपन ये शेष भाग है। कैसे बनाएंगे हम, प्लीज वाला तो नहीं है तो लेट से बनेगा। लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया द डोर, बी, और लीव की थर्ड क्या हो जाएगी, लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म हो गई लेफ्ट, शेष भाग जोड़ देंगे वाइड ओपन, और बाई जो यू यहाँ छिपा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, बाई यू, ये पैसिव हो गया। तो क्या बना पैसिव इसका, लेट द डोर बी लेफ्ट वाइड ओपन बाई यू। नंबर 7, लेट मी स्लीप नाउ। ये लेट वाला वाक्य है।
तो लेट वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, यू आर आस्क्ड टू, जैसे प्लीज वाले वाक्य में क्या आती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो लेट वाले में क्या आ जाती है, लेट की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जैसा है वाक्य जुड़ जाएगा, यू आर आस्क्ड टू लेट मी स्लीप नाउ, तो लेट से पहले हम किसका यूज करेंगे, यू आर आस्क्ड टू लेट मी स्लीप नाउ, पैसिव हो गया। नंबर 8, लेट अस प्ले क्रिकेट, ये कैसा है, ये लेट अस वाला वाक्य है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, फिर क्या लाएंगे, बी, और प्ले की थर्ड क्या हो जाएगी, प्लेड, और बाई अस का अस ऑब्जेक्ट। एक तरह तो ऐसे बना देते हैं, ये दूसरी तरह भी बन जाएगा, कैसे बनेगा, ये शुड बी से बनता है, लेटस वाला शुड बी से भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट, और शुड बी, प्ले की थर्ड क्या हो जाएगी, प्लेड, और बाई अस, ये पैसिव बन गया। नंबर 9, लेट द अदर टीम बैट फर्स्ट, ये कैसा वाक्य है, लेट वाला है, तो हम इसे किससे बना देंगे, यू आर आस्क्ड टू से, लेट से पहले हम क्या लिख देंगे, यू आर आस्क्ड टू, ठीक है, और बाकी जो भी है जुड़ जाएगा, लेट द अदर टीम बैट फर्स्ट, तो कैसे बना, यू आर आस्क्ड टू, और बाकी सेम वाक्य उतर जाएगा, टू लेट द अदर टीम बैट फर्स्ट, पैसिव हो गया। नंबर 10, डू नॉट ओपन द विंडोज, ये डू नॉट वाला है, नेगेटिव वाक्य है, ओपन क्या है, मेन वर्ब, द विंडोज क्या है, ऑब्जेक्ट, तो लेट ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट, द विंडोज, डू नॉट में डू क्या है, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, ये हट जाएगी, क्या लगेगी, पैसिव की बी आ जाएगी, लेट और बी, तो इसमें नॉट कहीं नहीं जाने का, नॉट आएगा, तो क्या हुआ, लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना द विंडोज, डू नॉट है तो नॉट, बी ओपन की थर्ड क्या हो जाएगी, ओपनड, और बाई जो यू यहाँ छिपा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई यू, तो ये पैसिव हो गया, इसकी पैसिव क्या हुई, लेट द विंडोज नॉट बी ओपनड बाई यू, ये पैसिव हो गया। इस तरीके से एक्सरसाइज पूरी हो गई।